हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडी सर बायोलॉजी क्लास। आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीट के अंदर 2017 से 2021 के अंदर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर रास्ता सही चुन लिया जाए तो कामयाबी अपने आप मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेटेजी प्लान करने के लिए आपको समझना होगा कि 2017 से 2021 के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए। मतलब कि अपने गोल की ओर बढ़ने के लिए मैं आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करवा रहा हूँ कि आप देखिए कि कौन सा यूनिट मुझे ज़्यादा पढ़ना है, कौन सा यूनिट मुझे कम पढ़ना है। तो आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, आपको समझदारी हो जाएगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो हमारी इस चैनल एमडी सर बायोलॉजी और नीट क्लास बाय एमडी चैनल हमारी दो चैनल है, और उसके अलावा प्ले स्टोर पे एमडी सर बायोलॉजी हमारी एक एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे वीडियो इसी तरह से मिलते रहेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले जो हमारी बात है कि नीट वेटेज एनालिसिस की जब हम बात करेंगे कि जनरली नीट वेटेज एनालिसिस चैप्टर 2017 से 2021 के अंदर बायोलॉजी के अंदर किस तरह के क्वेश्चन, किस चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 11 की। क्लास 11 के अंदर अगर देखा जाए तो क्लास 11 के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से इन 4 सालों के अंदर 14% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब कि बहुत ही अच्छा यूनिट है, हमें प्रिपेयर करना चाहिए, जिसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4 है क्लास 11 का। प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, बहुत बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर से नीट के अंदर आ रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म इन प्लांट एंड एनिमल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 5% क्वेश्चन उसके अंदर से पूछे जा चुके हैं। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर से 9% क्वेश्चन आ रहे हैं। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर से 6% क्वेश्चन आ रहे हैं, और ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से 20% क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि अगर देखा जाए तो ये 2 यूनिट जो है वो 2 यूनिट हमें बहुत ही अच्छे प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों। ये 2 यूनिट तो आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर ही लेने हैं, जिससे आपके 14% और 20% जो वेटेज है वो क्लास 11 का कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा आप 5%, 9% और 6% वाला यूनिट भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे तो जो अच्छे यूनिट है उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जिससे हमें नीट के अंदर बहुत ही मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटेंड कर सके, और वो भी सही। तो इस स्ट्रेटेजी से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको ये 2 यूनिट को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्लास 12 की बात करेंगे कि क्लास 12 के अंदर किस तरह के जनरली हमें यूनिट के वेटेज हमें दिए गए हैं। तो रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर से 9% का वेटेज है, जेनेटिक इवोल्यूशन के अंदर से 18%। मतलब के बहुत सारे क्वेश्चन जेनेटिक एंड इवोल्यूशन के अंदर से आ रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहिए। उसके अलावा आप देखेंगे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में से 9%, बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन के अंदर से 4%, और इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के अंदर से भी 20% क्वेश्चन लास्ट 4 ईयर्स के अंदर आए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे तो क्लास 12 के अंदर से मुझे सबसे पहले कौन से यूनिट कंप्लीट करने चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 यूनिट तो सबसे पहले कर लेने चाहिए। सबसे पहले ये 2 यूनिट तो कंप्लीट हो जाने चाहिए। क्लास 11 के 2 यूनिट सबसे पहले कंप्लीट, मतलब ये जो 4 यूनिट है वो आपको सबसे पहले कंप्लीट कर लेने हैं। पढ़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, साथ में उसको रिवीजन करना है, साथ में हमें टेस्ट देने हैं। टेस्ट से घबराना नहीं है ना, जितने मॉक टेस्ट आप ज़्यादा अटेंड करोगे उतने मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे, आपका एनालिसिस होगा, सेल्फ एनालिसिस होगा। अपने आप पे भरोसा रखो, यू कैन डू इट, मुझे पता है आप कर लोगे, आप कंफ्यूज मत होइए, आप इजीली कर सकते हो। सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको कि मुझे ये काम करना ही है, आई कैन डू इट, मुझे ये नीट को क्रैक करना ही है। 270 से 300 मार्क्स इजीली बायोलॉजी में ला सकता हूँ। बायोलॉजी बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर उसको सही तरीके से, अगर सही गाइडलाइन से पढ़ा जाए तो आप बायोलॉजी के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स बना सकते हैं। हर साल मेरे 9 to 10 स्टूडेंट मेडिकल और पैरामेडिकल के अंदर एडमिशन ले रहे हैं, उसी हिसाब से मैं आपको ये गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो आप समझ रहे होंगे कि ये कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। कुछ चैप्टर्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि कुछ चैप्टर्स कैसे हैं। जनरली
4 इयर्स के जो चैप्टर्स है, ये चैप्टर्स के अंदर भी हमने एक चार्ट बनाया हुआ है जिससे आप समझ सकेंगे कि 4 इयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस जनरली यहाँ पूछे गए। जैसे कि लिविंग वर्ल्ड के अंदर से आप देखेंगे तो 17, 18, 19, 20, 21 के अंदर आप देखेंगे हर साल एक एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत ही बढ़िया चैप्टर। अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो 17 में 4, 18 में 4, 1, 1, 1 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। और उसके अलावा प्लांट किंगडम में आप देख लीजिए 4, 3, 1, 3, 4, मतलब कि 2020 और 21 के अंदर आप देखेंगे 3 और 4 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए हैं। अगर एनिमल किंगडम की बात करोगे तो 2020 और 2021 में सेम उसी तरह की पोजीशन देखने मिल रही है, मतलब कि 4 और 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब कि अगर ये चैप्टर हमसे लैक हो जाता, मतलब कि हमने लैक कर दिया होता तो हमें कितना नुकसान होता। तो इससे बेटर है सबसे पहले अगर स्ट्रेटेजी को देखा जाए, आपको इस तरह की जो पूरी डिटेल है वो पीडीएफ में हमारी एप्लीकेशन के अंदर ये पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी कि ये पूरा जो चार्ट है 38 चैप्टर का, इसमें से कौन से क्वेश्चन कहाँ पे पूछे गए थे। हर एक चैप्टर की हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मेन चैप्टर्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि उसके अलावा आप देखेंगे एनाटॉमी और फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख रहे हैं कि हर एक साल आप देख रहे हैं 4, 4, 3, 3, 4, मतलब कि एवरेज 3 और 4 क्वेश्चन इसके अंदर से आ रहे हैं। आप स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में देखेंगे तो 3, 2021 में 2020 में 3 क्वेश्चन, 19 में 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। सेल बहुत ही अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर से आप इजीली 4, 3, 2, 3 क्वेश्चन हर साल इसके अंदर से आ रहे हैं। मतलब कि मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। यूनिट वाइज जो हमने आगे डिस्कस किया उसको आप फॉलो करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे किस चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स के अंदर से 2020 के अंदर 6 क्वेश्चन और 2021 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जनरली इसी तरह से हर चैप्टर के अंदर अगर आप देखेंगे तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं तो ये जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर से भी 2021 में 5, 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं जैसे कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2022 और 21 के अंदर पूछे गए। तो इस तरह के जो चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स की हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे एमडी सर बायोलॉजी एप्लीकेशन पे। अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जिसके अंदर आप देख लेंगे कि किस चैप्टर में से लास्ट 4 इयर्स के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे गए। इसकी एक हाईलाइट में दे रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसको समझ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, उसके अंदर से आप देखेंगे तो यहाँ पे हर साल 5, 5, 6, 3, 1 क्वेश्चन मतलब आ रहे हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जनरली हमें देखने मिल रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये जो चैप्टर्स है वो सब चैप्टर्स हमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है दोस्तों। तो इस तरह के अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो 2020 और 21 में 6 क्वेश्चन इसके अंदर से आए हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर से भी 6 क्वेश्चन 21 के अंदर आए हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के अंदर देखेंगे तो 5 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें इसी तरीके से मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, इस पीडीएफ के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से यूनिट को मुझे किस तरह से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा मोस्ट 20 चैप्टर्स की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। इसके अलावा एमडी सर बायोलॉजी चैनल, एमडी सर बायोलॉजी एप्लीकेशन, नीट क्लास बाय एमडी सर चैनल, इन तीनों चैनल्स पे और एप्लीकेशन के अंदर आपको बहुत सारे वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक्स मिलते रहेंगे। 2023 के लिए मैं अभी शॉर्ट ट्रिक्स वाला वीडियो अपलोड करूंगा शॉर्ट टाइम के अंदर, और पूरा साल इसके अंदर आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मोटिवेट रहिए। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।